Today we are going to discuss movements in plants. Plants किस तरह से move करते हैं? As you know, major difference between plants and animals is that of movement and locomotion. Animals जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है जा सकते हैं. They can perform locomotion. लेकिन plants जो हैं they cannot move from one place to another. तो plants जो हैं वो अपनी जगह पे fixed हैं. तो plants क्या करते हैं? They show growth pattern. Change in their growth pattern. यानी उनकी ग्रोथ के नतीजे में जो उनकी शेप में साइज में चेंज आता है तो वो उसकी वजह से उनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट्स होती हैं. तो स्टिमुलस जो हैं एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं. ये कोई डिटेक्टेबल चेंज होता है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिसके नतीजे में जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है. और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ग्रोथ की फॉर्म में या मूवमेंट की फॉर्म में. तो प्लांट्स किस तरह से जो हैं रिस्पॉन्ड करते हैं इन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को. तो इन स्टिमुलस के नतीजे में प्लांट्स के अंदर जो है हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जो कि किस वजह से होती हैं, चेंज इन देयर ग्रोथ पैटर्न. तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आज. अब प्लांट्स में जो है दो तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स. तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स क्या है? ये होती हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स. और ये किस वजह से होती हैं, ड्यू टू इंटरनल कॉजेज यानी इंटरनल स्टिमुलाई. इंटरनल स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वाटर लाइक टर्गर. इसके अलावा जो इसका ऑपोजिट है पैराटोनिक मूवमेंट, ये होती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, यानी किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से हम इनके अंदर क्या करवाते हैं, खुद से इंड्यूस करवाते हैं मूवमेंट्स. और ये मूवमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में जो होती हैं, वो किस तरह के जो स्टिमुलस हैं उनके नतीजे में हो सकती है, लाइक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, केमिकल्स. अब इनकी फर्दर जो हैं इन दोनों तरह की मूवमेंट की फर्दर आगे जो है बहुत सारी टाइप्स हैं. जैसे ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो है टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स. तो ये मूवमेंट्स जो हैं, ये मूवमेंट्स लोकोमोशन की भी हो सकती हैं, ग्रोथ की भी हो सकती हैं, चेंज इन देयर शेप, कर्वेचर मूवमेंट भी हो सकती हैं. इसी तरह से पैराटोनिक मूवमेंट्स जो हैं उनकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स. सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो पहली टाइप जो हमारे पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट की है वो है टैक्टिक मूवमेंट. ये मूवमेंट्स किस तरह की होती हैं, इसमें जो है प्लांट का इंटायर सेल या फिर उसका ऑर्गन जो है या पूरा ही ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलस. किसी इंटरनल स्टिमुलस के नतीजे में जो है ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है. और यहाँ पे जो है इस मूवमेंट के लिए लोकोमोशन का भी वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि इसमें क्या होती है, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन हमें देखने को मिलती हैं, चेंज इन पोजीशन भी हमें देखने को मिलती है. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव में जो है ये टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूवमेंट होगी और नेगेटिव में ये होगी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. अब टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे पास फर्दर टू टाइप्स की हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट. फोटोटैक्टिक मूवमेंट जैसे कि नाम से हमें जाहिर होता है कि इट इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट. तो लाइट के नतीजे में ये मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी. ये क्या होगा, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. अगर तो सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि सन है उसकी तरफ ये मूवमेंट होगी तो ये होगी पॉजिटिव. और अगर तो सोर्स ऑफ लाइट से अवे होगी तो ये होगी नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट. इसकी एग्जांपल है पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस. अब क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, प्लांट्स के इंटेंसिटी ऑफ लाइट के नतीजे में जो है they can change their position. They can move towards intensity of light. अगर तो लाइट जो है वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो बियरेबल है तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे. लेकिन अगर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है तो उससे ये अवे मूव करेंगे.
तो इस मूवमेंट का मकसद क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैक्सिमाइज जो है अपनी एब्जॉर्प्शन कर सकें लाइट की, और फोटोसिंथेसिस जो रेट है उसको इंक्रीज कर सकें। तो इसमें हमें मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट की। फिर लाइट इंटेंसिटी और डायरेक्शन जो है वो बोथ इफेक्ट करती हैं इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी इसमें दोनों चीजें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट में, वो है इंटेंसिटी और डायरेक्शन, कि लाइट की शिद्दत कितनी है। अगर तो वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है उससे अवे मूव करेंगे, अगर वो बियरेबल है तो उसकी तरफ मूव करेंगे। फिर है कीमोटेक्टिव मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है, प्लांट्स जो हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स जो हैं मूवमेंट शो करेंगे। ये मूवमेंट्स अगर तो केमिकल्स की तरफ होंगी तो वो होंगी पॉजिटिव, और अगर उन केमिकल्स से अवे होंगी तो वो होंगी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स मोसेस फर्न्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनिया, कि एग जो है उनका कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिलीज करता है, जो कि एज एन अट्रैक्टेंट यूज होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है उसकी तरफ जो है स्विम करके जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये स्पर्म जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जो है फॉलो करते हैं। तो ये कीमो अट्रैक्टेंट जो है सिक्रीट किया जाता है एग से, जिसकी मदद से स्पर्म्स एग की तरफ स्विम करके मूव करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल कीमोटेक्टिव मूवमेंट की। नेक्स्ट एग्जाम हमारे पास है टर्गर मूवमेंट्स। ये भी है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप। तो ये भी किस वजह से होती है, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। इसमें जो है प्लांट्स मूव करते हैं किस इंटरनल स्टिमुलस के नतीजे में, टर्गर मूवमेंट। तो टर्गर मूवमेंट किस तरह से होती है प्लांट्स में, ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। तो जब सेल्स जो हैं वो टर्जिड होंगे और जब सेल जो है फ्लेसिड होंगे, तो ये स्टिमुलस जो हैं क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर रैपिड मूवमेंट्स करेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्लीप मूवमेंट्स ले लेते हैं। स्लीप मूवमेंट जो है बीन प्लांट्स और सम मेंबर्स ऑफ लिग्यूम फैमिली में होती है। ये क्या करते हैं, शाम के टाइम अपने पत्तों को नीचे कर लेते हैं और दिन के टाइम जो है उनको रेज कर लेते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ये हमें इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये लीव्स देखें नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट किस तरह से होती है, तो ये जो इनकी प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव्स होती है, आपको पता है कि लीव्स जो हैं वो स्टेम के साथ अटैच्ड होते हैं एक स्टॉक की मदद से। ये स्टॉक है जिसे हम पिटियोल भी कहते हैं। इस पिटियोल का जो लोअर पोर्शन होता है जो बिल्कुल स्टेम के साथ अटैच्ड होता है, ये स्वॉलन होता है, थोड़ा सा स्वॉलन पोर्शन, थोड़ा सा मोटा सा पोर्शन होता है। इधर होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, और उनके बीच में होती हैं काफी सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो जब टर्गर प्रेशर पल्विनस की निचली साइड पे, ये पल्विनस की लोअर साइड है, अब जब यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है इंक्रीज होगा तो लीव्स जो हैं वो अपर साइड की तरफ मूव करेंगे। जबकि ये टर्गर प्रेशर जब डिक्रीज होगा लोअर साइड पे, तो लीव्स क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ को मूव करेंगे और स्लीपिंग पोजीशन में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स की, जो हमें माइमोसा प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम टच मी नॉट भी कहते हैं, जैसे कि आपको ऊपर एग्जांपल नजर आ रही है कि जैसे ही हम इनको टच करते हैं, ये देखिए किस तरह से इसके लीव्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। तो ये किस तरह से होता है, दिस रिस्पॉन्स टेक्स अ सेकंड और टू। देखो जैसे ही आप उसको टच करते हैं, विद इन सेकेंड्स जो है क्या होता है, इनके लीव्स के जो सेल्स हैं उनमें से टर्गर जो है वो लूज हो जाता है, और क्या होते हैं, ये लीव्स जो हैं अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाते हैं। तो ये मूवमेंट किस तरह से होती है, टर्गर प्रेशर के लॉस की वजह से। तो टर्गर प्रेशर जो है वो आपको पता है कैसे जनरेट होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑफ सेल वैक्यूम। तो सेल्स के अंदर जो है हायर आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से जो है वैक्यूल के अंदर पानी जो है एंटर हो जाता है और सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। लेकिन जब ये आयनिक कंसंट्रेशन लोअर हो जाती है,
जैसे यहाँ पे हुआ है कि पोटाशियम आयन जो है वो मूव कर जाते हैं सेल से बाहर। तो जैसे ही आयनिक कंसंट्रेशन लो होगी सेल्स की, तो एक्स ऑस्मोसिस के जरिए जो है प्लांट्स के सेल्स के अंदर से वाटर जो है बाहर की तरफ को मूव करेगा, और सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे, दे लूज देयर टर्गर। और उसके बाद ये जो है फिनोमिनन जो है वो 10 मिनट्स तक रहेगा, और उनको 10 मिनट लगेंगे टू रीगेन देयर टर्गर एंड रिस्टोर देयर इंटरनल टर्जिडिटी ऑफ लीफ। थर्ड टाइप है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती हैं? ये अनइक्वल ग्रोथ होती है प्लांट ऑर्गन की दोनों साइड्स पे। स्टेम भी हो सकता है वो ऑर्गन, रूट भी हो सकता है, टेंड्रिल्स भी और बड्स भी। और ये ग्रोथ मूवमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं। पहली है हमारे पास एपिनास्टी, जो हमें लीव्स और पेटल्स में देखने को मिलती है। अगर लीफ की जो अपर सरफेस है, जैसे ये इसकी जो अपर सरफेस है, इसके ऊपर ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी, तो लीफ जो है वो ओपन अप हो जाएगा, यानी उसकी बर्ड्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर जो लीव्स की लोअर साइड पे ग्रोथ ज्यादा है, तो ये बर्ड जो है ये क्लोज हो जाएगी, लीव्स जो हैं वो क्या होंगे, ओपन नहीं होंगी उसकी सरफेस, और बर्ड्स जो हैं वो क्लोज रहेंगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल हाइपोनास्टी की। थर्ड इसकी टाइप है न्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोइंग टिप है ऑफ यंग स्टेम की, वो जिगजैग फैशन में मूव करती है, यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एपिक्स जो है उसमें ऑल्टरनेट चेंजेस आते रहते हैं ग्रोथ में। यानी कभी उसकी लेफ्ट साइड पे ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और कभी उसकी राइट साइड पे। तो इससे क्या होता है कि ये स्पाइरली जो है ग्रोथ पैटर्न हमें देखने को मिलता है स्टेम्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल रही है, और अगर इसके बीच में इन्हें कोई सॉलिड सपोर्ट मिल जाए तो ये उसके इर्द गिर्द बाउंड हो जाते हैं। फिर है हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स जो हैं प्लांट्स में क्यों होती हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। These external stimuli may be light, temperature, chemicals, water, even gravity. और इसकी जो है 2 टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ये वर्ड ट्रॉपिक जो है ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस, जिसका मतलब है टर्न। तो इसमें इस मूवमेंट में क्या होता है कि प्लांट का पूरा ऑर्गन, वेदर इट इज लीफ, स्टेम, रूट, ये क्या करते हैं, किसी स्टिमुलस की तरफ बेंड हो जाते हैं। या तो उसकी तरफ बेंड हो जाएंगे या उससे अवे बेंड हो जाएंगे। और इसकी फर्दर जो है 5 टाइप्स हैं: फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। ये टाइप्स जो हैं ये किस पे डिपेंडेंट करती हैं? ऑन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब फोटोट्रोपिज्म में एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट है, थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है? टच है, कीमो के अंदर केमिकल्स, हाइड्रो के अंदर वाटर, और जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है। तो इन स्टिमुला के नतीजे में प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल जो है बेंड हो जाएंगे स्टिमुलस की तरफ या फिर उससे अवे। अब पहली एग्जांपल है हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म की, यानी टच की। जैसे ही प्लांट जो है किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या, इसकी ग्रोथ इस तरह से होगी कि ये इसके इर्द गिर्द जो है वाउंड हो जाएगा। तो ये टेंड्रल्स जो हैं क्या हो जाएंगी, सपोर्ट के इर्द गिर्द जो है वाउंड हो जाएंगी, कॉइल्ड हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने अक्सर बेलों को देखा है कि वो किस तरह से किसी भी ट्री के इर्द गिर्द या फिर किसी सॉलिड सपोर्ट के इर्द गिर्द जो है वाउंड होके ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फोटोट्रोपिज्म की। इसमें जो प्लांट्स हैं ये बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ बेंड हो गए हैं। तो ये है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोट्रोपिज्म की। इसमें जो है स्टिमुलस वाटर है। तो आप देखें कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स वाटर। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे वाटर जो था राइट साइड पे था, तो इसकी रूट्स जो हैं वो राइट साइड की तरफ बेंड हो गई हैं। जबकि इसकी स्टेम है वो वाटर से अवे जो है वो ग्रो कर रही है, तो इसीलिए जो इसकी स्टेम होगी वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगी, जबकि रूट्स जो हैं वो क्या शो कर रही हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जियोट्रॉपिज्म की। तो जियोट्रॉपिज्म जो है उसमें क्या होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। अब यहाँ रूट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ को बेंड हो गई हैं, जबकि स्टेम जो है उससे अवे बेंड हो गई है। तो स्टेम जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है और रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। इस तरह से कीमोट्रॉपिज्म जो हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है ड्यू टू केमिकल्स, जैसे कि हाइफी ऑफ फंजाई, तो वो क्या करती हैं केमिकल्स की तरफ को ग्रो करती हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि कीमोट्रॉपिज्म और कीमोटैक्सिस में क्या डिफरेंस है। तो कीमोट्रॉपिज्म में जो है हमें यहाँ ग्रोथ मूवमेंट को देखने को मिल रही है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, जबकि कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो थी उसमें हमें किस तरह, उसमें हमें क्या पैटर्न दिख रहा था, लोकोमोशन दिखने को मिल रही थी इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल। फिर हमारे पास जो है सेकंड टाइप है पैराटोनिक मूवमेंट की, नास्टिक मूवमेंट्स। तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं प्लांट्स की इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये भी फर्दर टू टाइप्स की हैं, निक्टिनास्टी एंड हेप्टोनास्टी। तो निक्टोनास्टी जो है वो किस तरह की मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स जो हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो प्लांट्स के शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है मे बी लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, और इसके नतीजे में ये क्या शो करते हैं, डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी डिफरेंस इन ग्रोथ रेट्स ऑफ टिश्यूज। इसी तरह से हेप्टोनास्टी जो है ये मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं, इन रिस्पॉन्स टू कांटेक्ट। जब कोई चीज आपके कांटेक्ट में आती है, आपको टच करती है, प्लांट्स को टच करती है, तो क्या करते हैं प्लांट्स, उसके नतीजे में मूवमेंट शो करते हैं। तो पहली हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे थर्मोनेस्टी की। थर्मोनेस्टी में क्या होता है, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल ट्यूलिप्स, वो क्या करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती हैं उनकी मूवमेंट्स। जब रात के टाइम टेम्परेचर कम होता है तो ट्यूलिप्स जो हैं उनकी पेटल्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जबकि दिन के टाइम जो है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये क्या होती हैं, ये खुल जाती हैं इनकी पेटल्स, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लो टेम्परेचर पे हमें क्लोज होती हुई नजर आ रही है, हाई टेम्परेचर पे ये हमें ओपन होती हुई नजर आ रही है। ये किस वजह से होता है, रैपिड ग्रोथ की वजह से होता है इन द लोअर साइड। फिर है एग्जाम्पल फोटोनेस्टी की। तो इसमें स्टिमुलस जो है वो फोटो पीरियड होता है, डे लेंथ होता है। फ्लावर्स जो हैं वो ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो दिन के टाइम लाइट इंटेंसिटी जब ज्यादा थी तो ये जो है ओपन हो गए हैं फ्लावर, जब नाइट टाइम लाइट इंटेंसिटी कम थी तो ये क्लोज हो गए हैं। फिर ये जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये है हेप्टोनास्टी की। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप की, जैसे ही ये इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये मूवमेंट किसके नतीजे में हुई है, ड्यू टू रिस्पॉन्स इन कांटेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।